आज नोएडा एक सिटी नहीं बल्कि एक वॉर जोन बन चुका है। एक ऐसा वॉर जोन जहाँ की सड़कों पर जाम लगा हुआ है, मजदूर सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहा है और चारों ओर अफरा तफरी सी मचा दी गई। इस प्रोटेस्ट में कई चीजें क्षतिग्रस्त हुई और तमाम प्रकार की घटनाएं सामने देखने को मिली, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी ऐसा सख्त रुख नहीं अपनाया जिससे इसको रोका जा सके। सरकार ने प्रशासन को उतार दिया है, प्यार मार का सहारा देकर प्रशासन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा सरकार ने नहीं किया जिससे इन मजदूरों के दिल को ठंडक मिले, ये धैर्य धारण कर सके। और चूंकि इसका एक रीजन ये भी है कि सामने मुकाबला बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज से है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से है। वो उद्योगपति, वो कंपनीज जो हर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करती है, और ऐसे में कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन उनके खिलाफ जल्दी जाना नहीं चाहता। और ऐसी स्थिति में ये मामला मजदूर बनाम सिस्टम हो जाता है, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है कि जो उच्च वर्ग के हैं वो निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का शोषण करते रहे। ये हमारे देश का एक सिस्टम बन चुका है, और इस सिस्टम के ऊपर एक सवाल उठता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है, क्या इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को इनका हक मिलेगा, क्या इनको अधिकार मिलेगा जिसके लिए सड़क पर उतरे हैं? इस सवाल का जवाब भी हम देंगे और इस खबर को अपने अंदाज में हम आपको पूरा बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं एमबी टॉक्स। इस वक्त नोएडा में एक नया वॉर शुरू हो चुका है, एक ऐसा वॉर जिसने पूरे एनसीआर को हिलाकर रख दिया है। इस वॉर में मजदूर बनाम सिस्टम सीधे सामने उतर चुके हैं। इस वॉर की खासियत है कि ये कोई नई खबर से जुड़ा नहीं है, ये बहुत पुरानी खबरें हैं। मजदूरों का शोषण, लेबर का शोषण, वर्कर्स का शोषण, जो कॉर्पोरेट कंपनीज करती हैं, काम पूरा लेती है लेकिन पारिश्रमिक कम देती है, और ऐसे में उनको आज सड़क पर उतरना पड़ा। ये वो मजदूर हैं जो कुछ खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं, और अपने शोषण के लिए अगर इन्हें लड़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है मैदान में, डायरेक्ट सिस्टम से इनका मुकाबला होता है, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ही इतना गंदा हो चुका है। असल में ये नोएडा का जो वॉर है, ये प्रोटेस्ट है, ये 3 से 4 दिनों से चल रहा है। इन बीते 3 से 4 दिनों में बहुत शांति के साथ इन्होंने अपने पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की, और अपने पारिश्रमिक बढ़ाने को लेकर ये अवसर पर उतर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, इन लोगों और इस संगठन को तोड़ने की कोशिश की गई, और कुछ लोगों को कंपनी से निकालने की धमकी भी दी गई। ऐसी स्थिति में इस प्रदर्शन ने, इस प्रोटेस्ट ने एक उग्र, एक हिंसक रूप ले लिया, जिसका नतीजा हमें देखने को मिला। इसकी कुछ झलक आप देखिए। क्या क्या मेरे पास कैसे बात है? रिकॉर्ड करो ना। क्यों रिकॉर्ड करोगे? हो जाए। क्या बदतमीजी कर रहे हो? झलक आपने देखी है 13 अप्रैल 2026 की है, जब नोएडा के लगभग आधे से ज्यादा मजदूर सड़क पर उतर चुके हैं अपने हक और अधिकार के लिए। और ऐसे स्थिति में तमाम प्रदर्शन हुआ, गाड़ियां जला दी गई, गाड़ियां पलटी गई, पत्थरबाजी हुई, और तमाम प्रकार की घटनाएं सामने आई, जिसके कारण प्रशासन को मजबूरन इसकी रोकथाम के लिए उतरना पड़ा, और प्यार मार का सहारा लेकर प्रशासन ने समन्वय स्थापित करने की कोशिश की और शांति बनाने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों के मन में प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ये आवाज नोएडा में उठी है एक अधिकार के लिए, एक हक के लिए। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आता है हमारे, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। एक एम्प्लॉय ये कहता है कि मेरी सैलरी लगभग 10 से 11 हजार रुपए है महज, और हमसे 16 घंटे जबरदस्ती काम कराया जाता है, और ओवर टाइम के नाम पर 55 रुपए प्रति घंटा दिया जाता है। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या इनकी दशाएं होंगी। और हमसे जो बात की जाती है बहुत ही अभद्रता के साथ
गाली देकर बात की जाती है, अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम भी एक इंसान है। आप इसका एक वीडियो देखिए। 16 घंटे जबरदस्ती काम कराया जाता है, 55 रुपए घंटे ओटी दी जाती है। कमरा का दो, राशन का दो, खर्चा दो, बच्चों का कपड़ा। गैस भी तो 500 रुपए किलो मिल रहा है। 4-5 दिन से गैस नहीं मिल रही, हम लोग खाना नहीं बना रहे। अगर 200-300 बढ़ाते हैं तो हमारे जो मकान मालिक जहाँ हम रहते हैं रूम रेंट पे, वो 1000 रुपए पर बढ़ाते हैं। योगी जी के राज में अब खटोरा आ गया है हाथ में। अब इन सभी चीजों को लेकर प्रशासन और शासन दोनों मिलकर कॉर्पोरेट्स और मजदूरों के बीच, एम्प्लॉय के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हाई पावर कमेटी का गठन किया और हाई पावर कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो उद्योगपति और मजदूरों से बातचीत करके उनके बीच समन्वय स्थापित करे और इस मामले का समाधान निकाले। इस मामले को ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए, स्थितियों को काबू में करने की पूरी कोशिश कर रही है हाई पावर कमेटी। तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर अफवाहों का सिलसिला बहुत बढ़ चुका है, जिसके कारण इस प्रोटेस्ट ने एक राजनीतिक रूप भी ले लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कि नोएडा पहुंचे और वहां पर पूरे हालचाल को जाना और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की और फिर सरकार पर निशाना साधा और सरकार की गलतियां निकालने की कोशिश की। अब इस मामले में सरकार क्या कर रही है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार आग लगी है, इसकी चिंगारी कहां से रुकी। तो सरकार ने मजदूरों को पूरा विश्वास दिलाया है कि हम आपके लिए जो हो सकेगा वो करवाने की कोशिश करेंगे और आपको जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वो दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हाई पावर कमेटी जो उद्योगपति से बात कर रही है। तो वही दूसरी ओर जैसा मैंने अभी आपको बताया, नोएडा में जो आग लगी है, इस आग की चिंगारी कहां से करते हैं, इस आग की चिंगारी कहाँ उठी है? इस आग की चिंगारी सबसे पहले लोगों के दिल में ही उठी थी, लोगों के मन में ही उठी थी। कम परिश्रमिक और ज्यादा काम करने के कारण उनके मन में पहले से ही आक्रोश व्याप्त था और यह आक्रोश तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हरियाणा में एक छोटा सा प्रोटेस्ट होता है और फिर हरियाणा सरकार उस प्रोटेस्ट को संज्ञान में लेती है और सख्त रुख अपनाकर कॉर्पोरेट्स को काबू में करती है और कॉर्पोरेट्स से कहती है 35% सैलरी में इजाफा करने के लिए और ओवर टाइम को डबल करने के लिए। तो वहीं दूसरी और बोनस का भी अरेंजमेंट करवा दे रही है। और इन सभी चीजों को देखकर जो नोएडा के मजदूर है उनके मन में भी ख्याल आता है कि शायद हम भी अगर अपनी मांग रखें तो वो शायद पूरी की जा सकती। लेकिन 3 से 4 दिन हो जाते हैं, मांग जब पूरी नहीं होती तो फिर उनको मजबूरन उग्र हिंसक रूप लेना पड़ता है। अब इस मामले में देखना यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार भी क्या हरियाणा गवर्नमेंट जैसा न्याय दिला पाती है, क्योंकि मजदूरों की डिमांड भी यही है जो हरियाणा में हुआ है लगभग उतना ही हमें भी चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार कॉर्पोरेट्स की मनमानी पर ताला लगा पाएगी? क्या मजदूरों को उनका हक मिल पाएगा? हर खबर हम आपको बताएंगे इसी चैनल पर। सब्सक्राइब कर ले चैनल को और अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।